हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे गोल्गी बॉडी की। अगर हम बात करें यहाँ पे गोल्गी बॉडी की, इसको सबसे पहले देखा था कैमिलो गोल्गी ने। इन्होंने क्या देखा, हमारी सेल होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के पास ही इन्होंने देखा गोल्गी बॉडी को, जो कि एकदम देखने जैसा कैसा था बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि सर हमारी क्या है, ये न्यूक्लियस है। यस, और न्यूक्लियस के बाहर हमारी एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, आउटर मेम्ब्रेन। और आउटर मेम्ब्रेन से क्या अटैच होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने शेप के होते हैं, 3 शेप के, सिस्टर्नी, ओके, दूसरा ट्यूब्यूल और थर्ड वेसिकल। इसी की तरह हमारा जो गोल्गी बॉडी होता है वो भी 3 शेप का पाया जाएगा। कितने शेप का, 3 शेप का। पहला हमारा होगा ट्यूब्यूल, दूसरा होगा वेसिकल और थर्ड क्या होगा बेटा, सिस्टर्नी। सिस्टर्नी की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये कैसा होता है, प्लेट लाइक होता है। कैसा होगा, प्लेट लाइक। जो आप प्लेट देखते हो उसी की जैसे क्या होगा, ये हमारा होता है। मतलब सर जो मेन बॉडी होती है वो क्या होती है, सिस्टर्नी होती है। और ये कैसा दिखाई देता है बेटा, प्लेट लाइक। और अगर हम आगे बात करें तो बेटा ये हमारे हाथ ऐसे करो, ओके, ये हमारा क्या बेटा, केव, गुफा जैसी दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं बेटा कॉनकेव। क्या होगा, कॉनकेव। और ये क्या होता है बेटा, कॉन्वेक्स। ये क्या है हमारा, कॉनकेव, और ये क्या है, कॉन्वेक्स। इसी तरह हमारी जो सिस्टर्नी होती है वो क्या होती है बेटा, कॉनकेव होती है और कॉन्वेक्स। जो आपको ये वाला भाग दिखाई दे रहा है वो क्या होगा, कॉन्वेक्स। इसे हम सिस फेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस फेस। वहीं जो आपको केव जैसा दिखाई दे रहा है वो हमारा क्या होगा बेटा, ट्रांस फेस। इसे हम मैच्योरिंग फेस कहते हैं। क्या कहते हैं, मैच्योरिंग फेस। वही सिस फेस को क्या कहते हैं, फॉर्मिंग फेस। फॉर्मिंग फेस क्यों कह रहे हैं, मैच्योरिंग फेस क्यों कह रहे हैं, इसको अब हम आगे समझते हैं। हमने अभी तक क्या समझा कि सर सबसे पहले अगर हम बात करें, मेरे साथ बोलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो गोल्गी बॉडी को किसने देखा था बेटा, कैमिलो गोल्गी ने। कहां पे देखा था, न्यूक्लियस के पास ही, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में ही एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर को देखा था। ये सर देखने में एकदम सेम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसा ही होता है। मतलब इसमें भी 3 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ट्यूब्यूल, सिस्टर्नी और वेसिकल। अगर इसके मेन बॉडी की बात करें तो ये सिस्टर्नी होती है। और सिस्टर्नी की अगर हम बात करें तो ये दो फेज होती है इसमें। एक हमारी होती है ट्रांस फेज और दूसरी क्या होती है, सिस फेज। ट्रांस फेज को मैच्योरिंग फेज कहते हैं, वही हम सिस फेज को फॉर्मिंग फेज कहते हैं। अब आइए आगे हम समझते हैं इसके बारे में। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आगे बात करते तो हमने क्या पढ़ा था बेटा, ये हमारा क्या बेटा, न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और इसके बाहर क्या अटैच है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हमें सर मालूम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 पार्ट के, कौन कौन से, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल और सिस्टर्नी। ये हमारा क्या बेटा, सिस्टर्नी है। और सिस्टर्नी के साथ अटैच होते हैं राइबोसोम, जो क्या बनाएंगे, प्रोटीन। वहीं सर ट्यूब्यूल्स क्या बनाते हैं, ट्यूब्यूल्स में क्या बनता है बेटा, लिपिड, जो क्या होंगे, एसईआर। इसी तरह वेसिकल में क्या बनता है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ लिपिड, ये क्या होंगे बेटा, एसईआर। सर राइबोसोम ने क्या बनाया, प्रोटीन। और सर ये क्या हो जाएगा, ये हमारा पैकेजिंग हो जाएगी किसमें, वेसिकल में। सर प्रोटीन बना कहां पे, हमारा आरईआर में। पैकेज कहां हो रहा है, एसईआर में। और एसईआर कहां भेज देगा, एसईआर भेज देगा गोल्गी बॉडी के वेसिकल के पास। कहां आ गया बेटा, गोल्गी बॉडी के वेसिकल्स के पास। ये हमारा क्या बेटा, ये वाला हमारा फेस है सिस फेस। क्या है, सिस फेस, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, फॉर्मिंग फेस, फॉर्मिंग फेस। इसी तरह ये हमारा क्या बेटा, केव जैसा ट्रांस फेस, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, मैच्योरिंग फेस। सर वेसिकल्स कहाँ आ गए, प्रोटीन की पैकेजिंग हो रही है और ये कहाँ जाएंगे, अंदर जाएंगे। और अंदर जाके क्या हो जाएंगे बेटा, मैच्योर होंगे। और जब मैच्योर होके बाहर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ग्लाइकोसाइलेशन। अंदर जाके बाहर आएंगे तो हमारा क्या निकलेगा, मॉडिफाइड प्रोटीन निकलेगा। कैसा प्रोटीन निकलेगा, मॉडिफाइड प्रोटीन। एक तरफ से अंदर गया, किस फेज से गया बेटा, कॉन्वेक्स फेज से। और कॉन्वेक्स फेज से क्या हो रहा है बेटा, बाहर आ रहा है। ये हमारा सिस फेज है। और ये क्या बेटा, ट्रांस फेज है। एक जगह से अंदर जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, अंदर जाके मैच्योर हो रहा है और मॉडिफाइड होके बाहर ट्रांस फेज से निकल रहा है। प्रोटीन जब अंदर जा रहा है और एक जगह से बाहर आ रहा है। अगर हम बात करें तो जब अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो रही है बेटा, एडिशन हो रहा है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। और जब एडिशन होगा कार्बोहाइड्रेट का, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन।
जब प्रोटीन में एडिशन हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा बेटा, वो हमारा कहलाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। और जब हमारा लिपिड में हो रहा है सर, यही चीज सेम किसमें होगी, लिपिड में भी होगी। मतलब सर यहाँ पे लिपिड बना, वेसिकल में जाके क्या हो रहा है, वो पैकेज हो रहा है, और जब पैकेज हो रहा है तो अंदर जा रहा है, मैच्योर हो रहा है और बाहर निकल रहा है। मतलब सर हमारे प्रोटीन लिपिड भी क्या हो रहे हैं, पैकेज होके मॉडिफाइड लिपिड बन रहे हैं, वहां भी ग्लाइकोसाइलेशन हो रहा है। जब लिपिड क्या हो रहा है तो उसे हम कहेंगे ग्लाइकोलिपिड, और जब प्रोटीन क्या हो रहा है इसे हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। और इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइलेशन। ओके, और ये दो टाइप के होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। क्वेश्चन ये नीट एग्जाम 2020 में आया हुआ है कि ये बताइए जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड होता है वो किस ऑर्गेनेल में होता है। हमारा ऑप्शन क्या होगा बेटा, ऑप्शन हमारा राइट होगा गोल्जी बॉडी। अगर हम बात करते हैं हमारे गोल्जी बॉडी के फंक्शन की तो इसका काम क्या होता है बेटा, इसके 4 फंक्शन होते हैं। पैकेजिंग, पीपीटी पैकेजिंग पहला, दूसरा हो जाएगा प्रोसेसिंग और तीसरा क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन। सर सबसे पहले क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है मटेरियल की। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ग्लाइकोलिपिड बन रहा है और ग्लाइकोप्रोटीन बन रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है। इसके बाद क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे पैकेजिंग हो रहा है। पैकेजिंग किसका, प्रोटीन का, और साथ ही साथ लिपिड का पैकेजिंग हो रहा है। और ये क्या हो रहा है, सेल के अंदर, सेल के अंदर अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वैक्यूल्स में होगा, और सेल के बाहर हो रहा है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा होगा। फिर से सुन लीजिए जो बच्चे हैं, जो अगर सेल के अंदर हो रहा है तो वैक्यूल्स में जाके होगा सेक्रीशन, और अगर सेल के बाहर हो रहा है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। तो चौथा क्या हो जाएगा बेटा, सेक्रीशन। तो फॉर्मेशन जो होता है वैक्यूल्स का कहां से होता है बेटा, गोल्जी बॉडी से। तो आइए एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, कैमिलोजॉल्जी ने क्या देखा बेटा, गोल्जी बॉडी को देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही, जिसका स्ट्रक्चर देखने में कैसा था बेटा, सेम वैसी ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसा था। मतलब वहां भी सिस्टम नहीं पाई जा रही थी, वहां भी ट्यूब्यूल्स पाए जा रहे थे और वहां भी वेसिकल्स पाए जा रहे थे। ये समझो। अगर हम बात करें सिस्टनी का काम क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, वो होता है प्रोटीन बनाती है। यस, और प्रोटीन पैकेज होने के लिए कहां जा रही है बेटा, वेसिकल्स के पास। यस, और फिर ये क्या हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है, और मॉडिफाइड होके क्या बन रही है हमारी, मॉडिफाइड प्रोटीन और मॉडिफाइड लिपिड। और यहाँ पे क्या होता है बेटा, ग्लाइकोसाइलेशन होता है। फंक्शन की बात करें तो 4 फंक्शन होगा, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और सिक्रीशन। यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और नीट का क्वेश्चन क्या रहा था कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड कौन से ऑर्गेनेल में बन रहा होता है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा हमारा, इसका आंसर हमारा होगा गोल्जी बॉडी। जय हिंद, जय भारत।